हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बाधाओं को कैसे दूर करें। जी हाँ, कई लोग विकास तो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाने अनजाने में उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। आइए तो अपन एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे प्रथम जो बात है वो है शब्दों का चयन सही करें। हम शब्दों का चयन ये जितना स्पष्ट कर पाएंगे, मधुर कर पाएंगे, जितनी भाषा शैली हमारी अच्छी रहेगी उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। कई बार हम शब्दों का उपयोग करते समय सम्मानजनक शब्दों का सही उपयोग नहीं करते, इससे हमारा वजन कम हो जाता है। जैसे हम बात करें टेलीफोन के ऊपर, तो शुरू के आपने 20-25 शब्द क्या बोले इसके अनुसार आपकी कॉल खींचेगी। अगर आप सही सम्मानजनक शब्दों का बात करते हैं, आप, हम, मैं, आप कैसे हैं, क्या है, मैं सकुशल हूँ, आपके परिवार में सब कुशल तो है, हमारे घर पे आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, और आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, इस टाइप से अगर मेहमान का हम वेलकम करेंगे, अतिथि का, तो अतिथि जानेगा कि हमारे शब्दों से ये फैमिली कैसी है। तो हम सम्मानजनक का शब्दों का प्रयोग करें, चाहे इंटरव्यू देने जाए, एग्जाम देने जाए, या अन्य कहीं हमको जाना पड़े, या किसी मेहमान हम बनकर किसी के घर गए तो वहां पे भी हम आचार व्यवहार और आचरण पर पूरा ध्यान देंगे, तो हम निश्चित रूप से हम बड़े व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे और एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। तो इन शब्दों का, हमको सम्मानजनक शब्दों का मतलब जो है ध्यान रखना है। दूसरा है हमारी बॉडी लैंग्वेज। कई बार हम लोग व्यवहार करते समय बॉडी लैंग्वेज हमारा सही नहीं रखते हैं, तो इसका भी बेड असर पड़ता है, सामने वाले के ऊपर खराब असर पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, न हम हिले न डुले, बट किंतु, अगर, मगर, मेरी बात सुनो, बॉडी टच करके कई बार लोग कहते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात, अरे तेरी बात सुन ली भाई, जो रखना हो रखे ना। कई बार लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, इशारा करते हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, क्या क्या क्या, ये तकिया कलाम जो रहते हैं ना, या बात करते समय होठ चबाते जाएंगे, बट मैंने तो ऐसा कहा था, बट मैंने तो ऐसा कहा था। लोग कई बार होठ चबाते हैं, आंखें ज्यादा टमटमाते हैं, तो हम बॉडी लैंग्वेज के कारण भी फेल हो जाते हैं, या घूर के देखते हैं। सामने वाले को देखना, नजर मिला के देखिए, एकदम ऐसा घूर के नहीं देखे। तो इस सारी बातें से विकास होते हुए, डेवलप होते हुए, इंटरव्यू आप क्रॉस कर रहे हैं, वहां क्रॉस करते करते आपका चयन होते होते आप बाहर हो जाओगे। तो कई बार हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज के शब्दों के कारण हम कट जाते हैं। अपनी बात स्पष्ट रखे, कम शब्दों में रखे और सीधी रखे, घुमा फिरा के नहीं रखे इधर उधर, दाएं न बाएं, क्लियर अपनी बात रखो, मैटर को आगे बढ़ाओ। ये हो गया। तीसरा हमारा बात है कि हम अनावश्यक कमेंट्स न करते हैं। अनावश्यक कमेंट्स करने से बचे। अनावश्यक कमेंट्स क्या होता है, जैसे आप हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल गए ना, इलाज चल रहा है, वो वहीं डॉक्टर बन गए, आपको मौसम्बी का जूस लेना चाहिए, आप सुबह सुबह नीम की पत्ती खा लो। जब उसका इलाज चल रहा है यार, उसका हालचाल पूछो, आपको एप्पल ले जाना एप्पल ले जाओ, आपको जो भी फल फ्रूट ले जाना, मिठाई ले जाना, जो आप ले जाना और ले जाओ। फल तो है, सुबह सुबह 2 बिस्किट लिया करो, मैं तो सुबह सुबह ये लेता हूं, तो वह डॉक्टर नहीं बन रहा, उसका ऑलरेडी इलाज चल रहा है। तो आप डॉक्टरी सलाह देने से बचे, क्योंकि कई लोग होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों तरह के डॉक्टर बन जाते हैं। तो जब कोई हॉस्पिटल में गए तो उसका हालचाल पूछो, अनावश्यक कमेंट्स न करें। आपकी तो बहुत ही तबीयत खराब है, पहले से तो आप डाउन हो रहे हैं, तो आप उसको हिम्मत दिलाने के लिए गए कि ऊपर पहुंचाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो आप प्लीज इस टाइप का अनावश्यक हॉस्पिटल में कमेंट्स न करें। अरे यहाँ तो कितनी गंदगी है, आप देख लो चारों तरफ पसारी। अरे वो हॉस्पिटल का विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, उनका स्वच्छता अभियान विभाग है, वो सब साफ कर रहा है। मंदिर में जाते हैं तो भगवान के मंदिर के दर्शन करेंगे, पुजारी के ऊपर कमेंट्स करेंगे, देखो भगवान को कैसे कपड़े पहना रखे, देखो यहाँ कैसे छिलके पड़े, तो भैया तू साफ कर दे। भगवान का मंदिर और आश्रम और गुरुद्वारा ऐसी जगह है कि वहां कमेंट्स करने की जरूरत नहीं, आपको जो दिखे अपनी सेवाएं दो और आगे बढ़ो। लोग आप बताओ, हॉस्पिटल ठीक होने के लिए जाते हैं, गुरु का दर ठीक होने के लिए जाते हैं, आचरण सुधारने के लिए जाए। अब उन लोगों में भी आप कमियां देखोगे तो फिर कौन सा विभाग ऐसा है या कौन सा ऐसी जगह जो आप ठीक होगे, तो वहां कम से कम कमेंट्स से बचे। ठीक है, आश्रम, हॉस्पिटल, मंदिर, यहाँ पर कमेंट्स अनावश्यक न करें, मर्यादा में रहे और जो बात हो वो करे और कम से कम बोले और सेवा वगैरह करे। चौथा पॉइंट हम इसमें बात करेंगे, दूसरों का ख्याल रखें। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे एटीएम पे गए पैसे निकालने के लिए, अब किसी के बस है, किसी का ट्रेन है, तो निकालते रहेंगे, पासपोर्ट बदलेंगे, फिर 1000 रुपये निकलेंगे, दाएं देखेंगे, बाएं देखेंगे, फिर करेंगे, फिर दूसरा विड्रॉल करेंगे, 10-10 करके 5 करेंगे। तो बैंक में चले जाना भाई, इतना बड़ा तेरा टर्नओवर दिया तो तू सामने वाले को मौका देकर चल आइए सर आप अपना काम कर लीजिए। लेकिन वहां भी मूर्ख लोग 10-10, 15-15, 20-20 मिनट खींच लेते हैं। अब एटीएम है तो एटीएम हुई
टिकट विंडो हुआ वहां खुले पैसे ले जाए, इंदौर के 60 रुपए या जो भी 100 रुपए लगते हैं तो आप 100 की नोट दें। अनावश्यक खींच से बचें, क्योंकि आपके कारण कोई माई पीछे बच्चा लेके खड़ी है, कोई अकेली औरत है, किसी को ट्रेन पे जाना है, कोई गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पे, तो लोग वहां भी खींच करते हैं। तो टिकट विंडो पे आप खुले पैसे लेके जाए, टिकट खिड़की पे अपना काम करें, आगे बढ़े। बस विंडो कोई हो, छोटे लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। ऑटो रिक्शा वाले और वहां के 80 का के 90 80 70 ही लगते हैं, वहां तो 20 रुपए 10 रुपए। सब्जी वाली बाई से किस न करे, ऑटो वाले से किस न करे, गैस सिलेंडर घर पे रखते हैं, इनसे किस न करे, इनको 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा ही दे। ये आपकी मर्यादा का काम है, आपके घर पहुंच सेवा कर रहे हैं। आप कोई महान काम नहीं करते कि 10-20 रुपए कम करवा के, जहां कम करवाना चाहिए गार्डन वगैरह या मैरिज में लाखों रुपए का आप कैटरर्स वगैरह इनको आप पैकेज देते हो, वहां कम करवाओ, वहां कस लगाओ ना, वहां नहीं लगाएंगे। इन छोटे लोगों को बेचारों को इनसे कुश्ती लड़ेंगे। तो इन छोटे जो जितने भी हैं ध्यान रखना है इस बात का। बस में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे तो पांव पसार के बैठ जाएंगे, ट्रेन में सीट मिली तो सामान पसार के बैठ जाएंगे, जैसे कि इनके भाई जी की ट्रेन है, पिताजी की ट्रेन है। तो कम से कम वो जनरल कोच में बैठे तो आप नियम रखो ऐसा कि सबको बैठने दो। कोई बाई खड़ी है, अगर मान लो माई खड़ी है, अगर बच्चा लेके तो आइए आप बैठिए, टेक योर सीट, उनको बिठाइए, आप थोड़ा सा जगह दीजिए प्लीज। तो ये इसका अपने को करना है। और आखिरी और अंतिम बात है, संसार कोयले की खदान है। यहाँ काम करते करते दाग लगेंगे 200%, 500%, 400%। जितना आप मान लो संसार में काम किया है तो अच्छा रिजल्ट ही निकलेगा, बुरा भी निकलेगा। लेकिन आपको अच्छा काम करोगे तो भी वाई मिलेगी, और काम करते करते अगर गलत निकला तो भी होगा ही होगा। तो आप हजारों लाखों लोगों के जब बीच में संपर्क में आते हैं तो बुराई करने वाले भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। तो इसकी आप चिंता ना करें, संसार कोयले की खदान है, इसमें आप काम करोगे काला दाग लगेगा, है ना। तो इसमें भी ज्यादा कमेंट्स न करें, अरे मैं तो जानता था वो तो खराब है, अरे मैं जानता था उनको तो जेल होना ही थी। आपको पता है जेल किस कारण से हुई किसी भी आदमी को? ये आपकी इतनी पहुंच है, मोदी को ऐसा करना चाहिए, शिवराज को ऐसा करना चाहिए, तो तू मेरे चुनाव लड़के देख ले एक बार सामने, या तू कुर्सी पे बैठ के देख ले भाई। तो इन बड़े लोगों को भी कमेंट्स ज्यादा कमी नहीं निकालने। हाँ, शिवराज जी को कमेंट्स करके बताना तो जाइए उनके मुख्यमंत्री की साइट पे, वेबसाइट पे कमेंट्स डालिए। पीएम की भी वेबसाइट है, जाइए कमेंट्स डालिए। आप 10 लोगों 20 लोगों 50 लोगों में अपने फालतू का शक्ति नष्ट कर रहे हो, क्या फायदा मिलेगा ऐसी आपकी ऊर्जा नष्ट करने से? तो वहां ना बचे। और संत समाज या कोई माना हुआ आदमी जेल जाए तो अपनी जीवन पे ताला लगाइए। संत तुलसीदास जी को जेल हुई थी, क्यों हुई थी पता आपको? एक बार उस समय संत तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में डाल दिया था। उस टाइम पे तुलसीदास जी के समय अकबर का शासन था, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो तुलसीदास जी ने एक मुर्दा को जीवित कर दिया था, है ना, जल की छिड़के डाल के। मैं बार बार नहीं कहूँगा इस कहानी को। तो वो बात अकबर तक गई तो उन्होंने बोला कि हमारे भी कोई मिलने वाले हैं, डेथ हो गई तो इनको आप जीवित कर दीजिए। बोले मैं तो नहीं जानूंगा, तो भगवान श्री राम ने किया है जीवित, उनको मैंने उनका नाम लिया और जल छिड़क दिया, मुर्दा जीवित हो गया, मैं क्या करूं? तो संत तुलसीदास जी को जेल हो गई थी। फिर उन्होंने जेल के अंदर हनुमान चालीसा लिखी और लाखों लाल मुंह के बंदर आए थे, और उन्होंने मतलब जो है अकबर के महल में धमाल चौकड़ी कर दी थी। और अकबर इससे घबरा गया था, तुलसीदास जी से माफी मांगी और उनको बाइज्जत जेल से बरी किया। और उसने दीन एलाई धर्म, जो सब धर्मों को समान लेके चले, उसकी स्थापना करी थी अकबर ने। तो आपको पता नहीं कि तुलसीदास जी को क्यों हुई, या गुरु नानक जी को जेल क्यों हुई, या संत आशाराम बापू जी को जेल क्यों हुई, या मथुरा वाले जय गुरुदेव बाबा को जेल क्यों हुई, ये आपका विषय नहीं है। ये आपका विषय नहीं है। जब जब संत महात्मा ने इस धरती के लिए बड़ा काम किया है तो इस संसार के लोगों ने उनको मतलब जो प्रताड़ित किया है। तो ये संसार लोग, इनकी अलग दृष्टि रहती है, राजनीति के अपने वोट खिसक जाते हैं, इनका एक डर रहते हैं। तो ये जब जब राजनीति की शिखर पर रहते हैं तब ऐसी चालें चलते हैं और संत महात्माओं को सताते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपने को कमेंट्स नहीं करना। जहां भी गुरुदेव वगैरह के जितने आश्रम है जाओ, भजन कीर्तन करो और अच्छे से अच्छे परलोक की सेवा करो। सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी कहते हैं। तो सबको लेके चलना है, सबका कार्य करना है, अनावश्यक कमेंट से बचना है। तो अगर आप इन सारी चीजों को आप लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 200% विकास होगा। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा YouTube चैनल BL प्रजापति मोटिवेशन स्पीकर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम, मध्य प्रदेश।